आपको पता है कि सामने वाला कहाँ अटका रहेगा। तो नंबर दो के बारे में एक बहुत ज्यादा जो प्रचलित किया गया वो यही किया गया कि बहुत वीक नंबर है, बहुत वीक नंबर है। देखिए नंबर दो जो है ना, अब देखिए जो इंट्यूशन है वो उनका सुपर पावर, लेकिन इंट्यूशन को नंबर दो वाला चंद्रमा लगातार घट रहा है और बढ़ रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं कि इनके पास वो सारा इंग्रेडिएंट है सक्सेसफुल होने का। चंद्रभेदी प्राणायाम में आप क्या करते हैं, इस तरीके से विष्णु मुद्रा बनाते हैं और नाक बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से ही एक्सहेल करेंगे। तो ये आप 10 बार, 15 बार, 20 बार जैसे इस तरीके से। तो वो जो बड़े पोस्ट पे बंदा बैठा है ना, उसने पिछले, अगर उसको मतलब उसने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा तो उसको नंबर दो का असिस्टेंट मिलता है। अपने साइकिक से, अपने डेस्टिनी से और अपने जॉडियक साइन से, इन तीनों के ट्रेड्स आपके अंदर हमेशा रहेंगे। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेड है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कर लिया और सॉल्यूशन दे दिया वैसा नहीं। एक तो आप अपने आप को अच्छे से समझने लगते हैं, प्लस लोगों को आप अच्छे से समझने लगते हैं, तो उस तरीके से फिर आपका ऑपरेट करने का तरीका हो जाता है। आपको पता है कि सामने वाला कहाँ अटका रहेगा, क्या उसके स्ट्रेंथ है, क्या उसके वीकनेसेस है, ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। नंबर दो के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर दो के बारे में एक बहुत ज्यादा जो प्रचलित किया गया वो यही किया गया कि बहुत वीक नंबर है, बहुत वीक नंबर है। देखिए नंबर दो जो है ना, उसके पास वो सारा इंग्रेडिएंट है सक्सेसफुल होने का। ठीक है, नंबर दो गवर्न किससे होता है, तो मून से गवर्न होता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है नंबर दो के लिए कि चंद्रमा लगातार घट रहा है और बढ़ रहा है, तो उसके साथ उनका जो मूड स्विंग है, जो घटाव और बढ़ाव हो रहा है चंद्रमा का, तो कभी भी वो एक मन जैसे नहीं रह पाते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि कमजोरी है या समस्या है। लेकिन अगर नंबर दो वाला अगर अपने इमोशनल नेचर को, अगर उससे वो पार पहुंच जाए, मतलब जो ये घटाव और बढ़ाव हो रहा है मून का, अगर वो उसमें ना उलझते हुए थोड़ा और हाइयर लेवल पे चला जाए, तो उसके पास वो सब कुछ है जिससे वो बहुत 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 सक्सेसफुल हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों ने कहा इंट्यूशन उनका बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए जो इंट्यूशन है वो उनका सुपर पावर, लेकिन इंट्यूशन को नंबर दो वाला यूज ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं यूज कर पा रहा है, क्योंकि अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या इमोशनली अगर आपका बहुत अप एंड डाउन होता है, तो आप क्या करेंगे, इंट्यूशन को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको सुपर पावर मिली हुई है, आपको जो सुपर पावर मिली हुई है, वो सुपर पावर फिर आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि आप इमोशनली जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और उस तरीके से तो अगर जितने भी नंबर दो के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर आप अपने इमोशन के बियॉन्ड जा सकते हैं, तो फिर आपसे अच्छा और आपसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई हो ही नहीं सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे वो होते हैं ना, असिस्टेंट होते हैं आपके, कोई किसी बड़े पोस्ट पे तो उनके अपने पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो बड़े पोस्ट पे बंदा बैठा है ना, उसने पिछले, अगर उसको मतलब उसने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा तो उसको नंबर दो का असिस्टेंट मिलता है। अगर नंबर दो का असिस्टेंट आपको अगर मिल गया, तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो सारा का सारा काम, सारी की सारी चीजें ऐसे संभाल लेगा कि अब बिना उसके आपका काम ही नहीं चलना है। ठीक है, लेकिन सारी चीजें इतने अच्छे से वो मैनेज हो जाएंगी कि अब आप उन चीजों को लेके बिल्कुल फ्री हो। तो अगर आपने कोई पुण्य किया होगा तभी आपको नंबर दो की जो है असिस्टेंट मिलता है। ठीक है? तो इस तरीके के होते हैं नंबर दो वाले, अगर हम समझना चाहें तो मून, चंद्रमा, क्वीन या वाटर, ये इनसे इनको डिनोट किया गया है। इंट्यूशन, पावर एंड सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को आप इमोशनल उससे ट्रेट के साथ भी अटैच कर सकते हैं। किसी भी महीने के अगर आप 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, आप नंबर दो से गवर्न हैं। अब इसमें देखिए ए जो है, 11 को 1 किया गया है, बी को 2 किया गया है, सी को 20 और डी को 29।
11 को ए करने के पीछे क्या पर्पस है, या 2 को बी करने के पीछे क्या पर्पस है, 20 को सी करने के पीछे क्या पर्पस है, और डी को 29 क्यों कहा जा रहा है, ये भी बताएंगे। बी इज प्योर टू, ठीक, जो कल हम लोगों ने बात की थी, मून। और 20 की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, अब जीरो की वजह से थोड़ा वो डाइल्यूट हो गया, तो मून की जो पावर है वो कम हो गई 50-50%, तो इसलिए उसको सी पे रखा गया है। 29 जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग, 2 नंबर में अगर हम देखना चाहें तो अब जैसे 2 नंबर में क्या है कि नंबर 2 इज मून विच इज वाटर, नंबर 9 इज मार्स विच इज फायर। तो एक क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी जो है ये क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको डी पे रखा गया है। संजय दत्त की अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो वो 29 पे आती है, और अगर आप संजय दत्त की लाइफ अगर उठा के देखें, एनालाइज करके देखें, तो कहाँ पैदा हुए, कितने अच्छे से ही सब कुछ था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा जीवन उनका आप नहीं कह पाएंगे। 11 जो है वो मास्टर नंबर है, मास्टर नंबर का कंसेप्ट आई थिंक आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो 11 जो है वो सन प्लस सन तो है, ये साथ में वो मास्टर नंबर है, उसकी वजह से भी जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो पावरफुल है। इनका पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है, तो ड्रीमी होते हैं, रोमांटिक होते हैं, जेंटल होते हैं। जितने भी प्यार मोहब्बत के गाने अगर आप देखेंगे तो वो चंद्रमा पे ही बने हुए हैं, ठीक है। बहुत क्रिएटिव होते हैं, इंट्यूटिव जो है उनका सबसे अच्छा, मैंने पहले भी कहा कि नंबर 2 की जो इंट्यूटिव कैपेबिलिटी है वो सबसे बेस्ट हो। नंबर 2 अगर अपने इंट्यूटिव कैपेबिलिटी को यूटिलाइज कर पाए, इनकी जैसे इनकी देखिए याददाश्त बहुत अच्छी होती है नंबर 2 वालों की। कोई भी चीज अगर आप मतलब वो 2-2 साल पुरानी, 3-3 साल पुरानी चीजें भी ये नहीं भूलते, हमेशा याद रहती हैं चीजें इनको। तो इनका जो मनस है, जो इंट्यूशन कैपेबिलिटी है स्पेशली मनस के अंदर, वो बहुत इवॉल्व, सिक्स सेंस जिसको आप कह सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। जो बात ये कह देते हैं वो बात हो जाती है। अब देखिए कैसा है ना कि जब आप अगर इमोशनली, क्यों मैं कह रहा हूं कि इनके पास वो सारा इंग्रेडिएंट है सक्सेसफुल होने का, तो लेट्स से कि अगर आप इमोशनली थोड़े स्टेबल हो गए, जो कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज आपके कंट्रोल में नहीं है, वो मून से आप गवर्न हो रहे हैं, वो घट रहा है बढ़ रहा है इस वजह से। लेकिन अगर आप इमोशनली थोड़े से कंट्रोल में आ गए, थोड़े स्टेबल हो गए, तो अब ये जो इंट्यूटिव कैपेबिलिटी है, ये इंट्यूटिव कैपेबिलिटी आपको लोगों को समझने में मदद करती है, कौन सही है कौन गलत है, सिचुएशन को समझने में मदद करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो अब क्या हुआ कि आप अपनी जो लाइफ लीड कर रहे हैं, वो लाइफ कैसी लीड कर रहे हैं आप, बिल्कुल समझदारी भरा जीवन है ना, समझदारी। कि जो व्यक्ति आपका अहित करने वाला है, आपका नुकसान करने वाला है, आप उसको भी समझ रहे हैं, जो आपके फेवर में है उसको भी समझ रहे हैं, सिचुएशन कैसी है उसको भी समझ रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले रहे हैं। तो नाउ योर डिसीजन मेकिंग बिकम्स एक्सेलेंट। और जब आपकी डिसीजन मेकिंग एक्सेलेंट होगी तो जीवन क्या है हमारा, जीवन तो टोटल सम ही है, सारे डिसीजंस जितने भी हम लेते हैं। तो इस वजह से जो है ये आप कह सकते हैं कि जो इंट्यूशन पावर है, अगर वो उसको यूटिलाइज कर पाए, दे हैव ऑल द इंग्रेडिएंट टू बिकम सक्सेसफुल। मूड स्विंग, वेसिलेटिंग माइंड ड्यूरिंग फुल मून और नो मून, मूड स्विंग विल बी हायर। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी पूर्णिमा और अमावस्या आएगी, इनका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होगा। अगर आपके हस्बैंड, अगर आपकी वाइफ है नंबर 2 वाली, या उनका साइकिक डेस्टिनी या उनका जॉडिक अगर नंबर 2 पे आता है, तो उनका मूड स्विंग जब भी पूर्णिमा होगी, जब भी अमावस्या होगा, या एवरी सैटरडे, दे विल हैव अ हायर मूड्स। आप अगर इस चीज को थोड़ा सा समझ सकते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो एक क्लैश होता था, वो जो एक कॉन्ट्राडिक्शन होता था, वो कॉन्ट्राडिक्शन वाली सिचुएशन ही खत्म हो जाए। वेरी डेलिकेट, ठीक, बहुत डेलिकेट होते हैं। जैसे अभी कुछ लोगों ने शेयर किया कि उनके बच्चे नंबर 2 के हैं, अगर बच्चे नंबर 2 के हैं, टेक केयर, उनको सपोर्ट दीजिए। अट्रैक्टिव होते हैं जनरली नंबर 2 वाले, सुंदर भी होते हैं, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है इनका, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। जैसे मैंने कहा कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कैपेबल नहीं है, सारी कैपेबिलिटी है, लेकिन क्या होता है कि उनको एक आश्वासन चाहिए,
एक आश्वासन चाहिए कि नहीं ठीक है मतलब ये है मेरे साथ और मैं कर लूंगा या कर लूंगी। तो वो जो है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उनका आप एक तरह से बूस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप उनको वो आश्वासन देते हैं कि हाँ ठीक है, चलो सही कर रहे हो, बस उतना उतना आप, नंबर दो अगर आपके जीवन में है तो नंबर दो को सिर्फ आप इतना प्रोवाइड करिए, देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचता है। थोड़े पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल नेचर। ठीक। अब लगातार अगर वो टेंट्रम्स चलते रहते हैं, वो मूड स्विंग चलता रहता है चलता रहता है, उससे अगर बाहर नहीं निकल पाते हैं तो क्या होता है, पेसिमिस्टिक और डिप्रेसिव वाला भी नेगेटिव ट्रेट उनका आ जाता है। इमोशनल उससे बाहर निकलना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है। कैसे आप इमोशनल उससे बाहर निकल सकते हैं, आगे आगे आएगा तो हम बात कर लेंगे। टू सेंसिटिव एट टाइम्स, अगेन ये भी इमोशनल वाला जो ट्रेट है वो इमोशनल वाला ट्रेट ही है। इनडिसिसिव, जिसे मैंने कहा कि डिसीजन लेना जो है, उनको डिसीजन वो सारा ले लेंगे, लेकिन बिकॉज जो वो क्लैरिटी कभी कभी उनको नहीं होती है, बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल अप एंड डाउन, तो फिर वो इनडिसिसिव की तरफ बढ़ते हैं। तो जब अगर वो इनडिसिसिव की तरफ बढ़ेंगे, डिसीजन वो ले लेंगे लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा वो झिझकते हैं कि मैंने सही डिसीजन लिया है कि गलत डिसीजन लिया है। वहां पे आपका रोल आता है एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट, कि आप क्या करते हैं, आप उसको सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट कर दीजिए, देखिए कहां से कहां मामला पहुंच जाएगा। थोड़े लेजी भी होते हैं, कभी कभी मोटिवेशन की बहुत कमी होती है, जैसे नंबर एक वाला बहुत एनर्जेटिक, हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। नंबर दो वालों के लिए थोड़ा सा उनकी जो एम्बिशंस वगैरह हैं वो उतनी हाई नहीं होती हैं, तो थोड़े लेजी भी हो जाते हैं। पर्सनल साइड, ओजिंग विद डिजायर टू लव, कोऑपरेट एंड गिविंग, दे आर लाइक यूनिवर्सल मदर in whose company colleague, relative और partner always find soothing और healing। मैंने कहा ना कि अगर आपको नंबर दो का सेक्रेटरी मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि पिछले जन्म का कोई पुण्य है जिसका आपको इस जन्म में फल मिला है। इतनी ब्लेसिंग है, इतनी 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 ब्लेसिंग है। लाइक दे आर लाइक यूनिवर्सल मदर, यू नो, दे दे विल टेक केयर आपकी, बहुत अच्छे से आपका वो ख्याल रखेंगे, सारी चीजें प्लान कर देंगे। दे आर डिवोटेड पेरेंट, अफेक्शनेट पार्टनर एंड आर नॉर्मली सक्सेस इन मैटर ऑफ लव एंड मैरिज। दे गेट हर्ट वेरी इजली एंड क्रिएट कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। तो इनको जैसे मैंने कहा ना कि वो लगातार एक एश्योरेंस चाहिए, इनको लगातार वो एश्योरेंस चाहिए। अगर उनको एश्योरेंस नहीं मिलता है और अगर उनका इमोशनल अप एंड डाउन अगर हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे वो, फिर वो परेशानी कहीं ना कहीं बाहर निकलती है, परिवार में निकलती है, फिर वो कंफ्यूजन और डिसऑर्डर को क्रिएट करते हैं। प्रिकॉशन या सजेशन क्या है, अवॉइड बीइंग इनडिसिसिव एंड स्टिक टू अ डिसीजन। जितने भी नंबर दो वाले हैं, एक चीज वो ये जरूर करें कि चांदी का ग्लास ले लीजिए आप, या चांदी का कोई बर्तन ले लीजिए, ठीक है, उसमें रात को पानी डाल के रख दीजिए और सुबह जो है उसको आप पीना शुरू करें। चांदी के ग्लास में जितना आप पानी पीना शुरू करेंगे उतना जो है आपका जो ये मूड स्विंग है, जो चंद्रमा की वजह से मूड स्विंग हो रहा है, उसमें आपको बहुत, और ये किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, हजारों लोगों को बताया हुआ है, ये बहुत अच्छे से आपके मूड स्विंग को टैकल। आपकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो मूड स्विंग, अगर आपका मूड स्विंग आपने सही कर लिया, अब समझ लीजिए कि समस्या ही खत्म हो गई। अब आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ गए। इसके साथ साथ क्लास में जितने भी लोग, सब लोग इररेस्पेक्टिव ऑफ आप जिस भी नंबर के हैं, आप सब लोग जो है ग्रीन कलर का वाटर बॉटल लेंगे। ठीक, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास वाटर बॉटल है, आप घर में पानी पीते हैं, ग्रीन कलर का वाटर बॉटल लेंगे और ग्रीन कलर के वाटर बॉटल में ही पानी पीना शुरू करेंगे। एक चीज आप अगर आप चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं कि रात को जो है कांच के किसी बर्तन में पानी लेके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की एक दिशा है, बॉटल में कांच के बर्तन में, जग भी ले लिया तब भी चलेगा, उसमें पानी भरिए रात भर, और सुबह जैसे सुबह हम लोग पानी पीते हैं ना, तो सुबह जो खाली पेट पानी पीना है वो वाला पानी भी आप पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन नंबर दो वालों के लिए चांदी का जो ग्लास है, आप चांदी का ग्लास चाहें तो एनएनई में भी रख सकते हैं, वो उसको और पावरफुल कर देगा। ठीक है, जितने भी नंबर दो वाले हैं चांदी के ग्लास में पानी पीना जरूर शुरू करें, वो बहुत जरूरी है। ये आपको
ट्रुमेंडस अमाउंट ऑफ हेल्प करेगा टू गेट रिड ऑफ दैट जो आपका मूड स्विंग। और सबके लिए इन जनरल ग्रीन कलर के वाटर बॉटल से आप पानी पीना शुरू करेंगे, और आप देखेंगे कि उसकी वजह से ओवरऑल जो एक तरह से ये कलर थेरेपी के हिसाब से बताया जा रहा है, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो अवॉइड बीइंग इनडिसिसिव एंड स्टिक टू अ डिसीजन। तो बहुत देर तक जो है ना इनडिसिसिव मत रहिए, डिसीजन जरूर ले लीजिए, क्योंकि जब आप इनडिसिसिव होते हैं ना तो ये जो आपका इमोशनल इम्बैलेंस है वो बहुत बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से फिर बहुत सारे टैंट्रम या प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने शुरू होते हैं। अवॉइड मूड स्विंग एंड ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। हो नहीं पाता है, इसके लिए जो है जितने भी नंबर 2 वाले लोग हैं वो मेडिटेट जरूर करें। ठीक है, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा प्राणायाम, जितने भी नंबर 2 वाले लोग हैं ये वो जरूर करें, उससे भी उनको आराम मिलेगा। जितने भी नंबर 2 वाले लोग हैं वो दो चीजें, आप अगर प्राणायाम आप करना चाहते हैं, चंद्र भेदी प्राणायाम, ठीक है, और साथ में आप भ्रामरी, ये दो चीजें आप लोग जरूर करेंगे। क्लास में आगे जब हम लोग मेडिटेशन वगैरह की तरफ जाएंगे तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन नंबर 2 वाले ये दो चीजें बिल्कुल आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सबको पता है चंद्रवेदी प्राणायाम? नहीं पता है तो मैं लास्ट में फिर उसको कवर कर दूंगा। पुट योर माइंड एट रेस्ट एज मच एज पॉसिबल। हो नहीं पाता है, ठीक, इसी के लिए ये चीजें मैं बता रहा हूँ। ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एज यू माइट हैव सम क्वालिटीज विच अदर्स कांट डेयर टू हैव। ये जो सेल्फ पिटी या डाउट है, ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव ट्रेट है, बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेट है। इससे नंबर 2 वालों को जरूर बचना चाहिए। मतलब क्लैरिटी ना होने की वजह से या कंफ्यूजन होने की वजह से ही होता है। तो एज अ नंबर 2 आप उस जगह पहुंचिए ही मत जहां पे आपको सेल्फ पिटी करना पड़े, और सेल्फ पिटी की वजह से फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम। बॉटम लाइन यही है कि अगर आप अपने इमोशनल इम्बैलेंस को खत्म करते हैं तो आपकी जो सुपर पावर इंट्यूटिव कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छे से निकल के बाहर आता है। और जब वो अच्छे से निकल के बाहर आता है तो जीवन में आप सक्सेसफुल होते हैं। तो उसी इमोशनल इम्बैलेंस को या मूड स्विंग को हम कैसे टैकल करें, तो एक मैंने चांदी वाला आपको बताया, वो आप जरूर करिए। और एक मैंने ग्रीन कलर की वाटर बॉटल से पानी पीना, वो सबके लिए है वैसे। और प्लस चंद्रभेदी प्राणायाम और भ्रामरी जो है आज क्लास में जाने से पहले हम लोग कर लेंगे। ठीक है, को रिलेट कर पा रहे हैं जितने भी नंबर 2 के लोग हैं, चाहे आप हैं चाहे आपके लाइफ में 2 नंबर वाले लोग हैं, क्या हम इन ट्रेड्स के साथ कोर, देखिए, द पर्पस ऑफ दिस ट्रेड्स दैट you understand what is your strength and what is your weakness, and when you understand योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देन आप अपने स्ट्रॉन्गर ट्रेड के हिसाब से परफॉर्म करेंगे, अपने जो वीकनेसेस हैं उस पर आप काम करेंगे। पहली चीज, जब भी आप मेडिटेट कर रहे हैं, जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पे हमें फोकस करना है, अपने आज्ञा चक्रा पे फोकस करना है, और आज्ञा चक्रा पे फोकस करके ही जो है सारी चीजें करनी है। कैसे आप करेंगे? 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। एक, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वी आर कॉन्शियस, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, वी आर अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। एक होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मतलब आपने आंख बंद किया, आप अपने सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में सारी पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी होती है और भविष्य की चिंताएं होती हैं, तो वो प्ले होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जब आप मेडिटेट करने बैठते हैं तो मन में 75,000 ख्याल जो आने शुरू हो जाते हैं वो उसी वजह से आते हैं। तीसरा जो स्टेट है जिसको मैं कहता हूँ सुपर कॉन्शियस स्टेट। व्हाट इज सुपर कॉन्शियस स्टेट? तो सुपर कॉन्शियस स्टेट में आप क्या करते हैं, इस तरीके से अपने हाथ को, सुपर कॉन्शियस स्टेट में इस तरीके से अपने हाथ को आप अपने थंब को यहाँ पे लेके जाते हैं, जो आपका आई लेवल है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और उसके टिप को देखते हुए, आपके आई बॉल्स जो है ऊपर है, उसके टिप को देखते हुए आपने आंख बंद कर ली। अब क्या हुआ, आपका हाथ हट गया, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हैं कि अंगूठा जो टिप है वो वहीं पे है, और उसको देखते हुए आपने अपनी आंख बंद कर ली। तो कुछ इस तरीके का जो है आपका जो पॉस्चर है ना, अगर आप देखें, जैसे मैं अगर आगे ऐसे देखना चाहूं तो आंखें आधी खुली आधी बंद रहेंगी। और जब आप ये करते हैं तो क्या होता है, आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, फिर आपके मन में कोई ख्याल नहीं आता है। तो ये सबको भी करना है, और जितने नंबर 2 वाले हैं वो तो जरूर करें। क्या करें,
अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, सुबह उठ के 2 मिनट 5 मिनट अगर आप बैठ सकते हैं तो आप बैठिए, आराम से बैठिए और अपने आंखों को इस तरीके से करके यहाँ पे जितने देर आप देख सकते हैं उतने देर आप देखते रहिए। 2 मिनट से शुरू करिए, 1 मिनट से शुरू करिए, 5 मिनट से शुरू करिए। सो के उठे, बिस्तर पे बैठ गए, बिस्तर पे टेक लगा लिया आराम से और यहाँ पे देखना शुरू कर दिया। जब जब मौका मिले तब तब देख लिया। मेक अ प्रैक्टिस, और स्पेशली जो नंबर 2 वाले लोग हैं वो तो जरूर करें। आप देखेंगे कि आपको खजाना मिल गया है। खजाना मिल गया का मतलब क्या है कि जो समस्या है ना आपकी ये मूड स्विंग वाली, इससे आप बिल्कुल पार हो जाएंगे। ठीक, अब आप बहुत काम एंड कंपोज हो जाएंगे। तो वो करेंगे। साथ में चंद्रभेदी प्राणायाम में आप क्या करते हैं, इस तरीके से विष्णु मुद्रा बनाते हैं और नाक बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से ही एक्सहेल करेंगे। तो ये आप 10 बार 15 बार 20 बार जैसे इस तरीके से आप 15 20 बार कर लेंगे। तो क्या करता है, ये जो वाटर है आपके शरीर में उसको वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, और जब उसको वो बैलेंस करता है तो आप ओवरऑल जो इमोशनली आप इम्बैलेंस हो रहे थे वो नहीं होंगे। ये एक चीज। भ्रामरी आप कैसे करते हैं, तो भ्रामरी में आप क्या करते हैं, इनहेल करके इस ध्वनि के साथ जो है आप एक्सहेल करते हैं। तो पोस्चर कैसा रहेगा, और भ्रामरी में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कान बंद होना चाहिए। अगर कान बंद नहीं है, बाहर की आवाज आ रही है, तो फिर भ्रामरी इफेक्टिव नहीं होगा। तो जैसे आपने क्या किया, इस तरीके से देखिए पोस्चर बनाया, ये लाइक दिस। ये क्या किया आपने कि जब आप इनहेल करते हैं, और चाहे तो मेरे साथ आप कर भी लीजिए ताकि आपको समझ में आए, है ना? जब आप इनहेल करते हैं तो इनहेल करके आप क्या करते हैं, ढेर सारी हवा, जब भी आप इनहेल करेंगे आपका पेट बाहर जाना चाहिए, और फिर इस ध्वनि के साथ आप एक्सहेल करेंगे और पूरे सर में उस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। ये 2 प्रैक्टिस प्लस जो चांदी की ग्लास वाली मैंने बताई, इन 3 चीजों से आपका जो ये मूड स्विंग है वो बहुत 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 कंट्रोल हो जाएगा। लेफ्ट नॉस्ट्रल, you need to breathe in and breathe out from your left nostril. This is my left nostril. How many times? It depends on आप जितनी बार जितने देर करना चाहें वो आपके ऊपर। ठीक है।